जियांग नानशु को नीचे बुलाओ, मुझे सगाई तोड़नी है। मैं एक नोवेल के अंदर आ गई हूँ और यहाँ मैं विलेन बन चुकी हूँ। अभी सगाई टूटने वाली है। जियांग नानशु ने नदी में जंप किया था। ये वही वक्त है जब उसे बचाया गया था। सिस्टम एक्टिवेटेड। ऑल स्टॉप डिस्कस्ड सिस्टम ऑनलाइन। तुम्हारा टास्क है। सच में झूठ नहीं बोल रहे ना तुम? बस मुझे 100 डिस्कस्ड वैल्यू चाहिए। जियांग फैमिली और लू शिंगयान मुझसे नफरत करें तो मुझे 10 मिलियन मिलेंगे और मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। हाँ, अभी डिस्कस्ड वैल्यू है 89। फुल होने के बाद तुम 10 मिलियन के साथ ओरिजिनल दुनिया में जा सकती हो। ठीक है। सेकेंड में यंग मास्टर लू आए हैं, या फिर मैं बोल दूं कि आप सो रहे हैं? नहीं, वो मुझसे बच नहीं सकता। खुद चल के आया है। परफेक्ट मौका है। शिंगयान, शिंगयान डियर। जियांग नानशु, ये सगाई तोड़ने की नोटिस ले लो और सर्टिफिकेट वापस करो। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। क्या? 10 मिलियन? शिंगयान डियर, प्लीज सगाई मत तोड़ो ना। जियांग नानशु, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शिंगयान को छोड़ दो। कौन फोन कर रहा है? ओह, मेरी माँ। डांट लो जितना डांटना है। हाँ, वैसे भी 1 साल बाद लास्ट स्टेज कैंसर, फिर डांट नहीं पाओगी। ये आवाज, ये तो नानशु की लग रही है। हाँ, पापा भी बेचारे मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसने मुंह नहीं खोला, फिर भी इसकी आवाज कैसे सुनाई थी? ये क्या है? बीप डिस्कस्ड +1 प्रोग्रेस 90। शिंगयान डियर, 10 मिलियन से क्या होगा? किसी की प्यार की बेइज्जती मत करो। पैसे पैसे पैसे, साइड हो जाओ, दूर रहो। क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अफसोस, वो सूरैन का है। सब चुप कैसे हो गए? लू शिंगयान, मुझे छोड़ दो। अपनी सूरैन के साथ खुशी से जियो। पापा, माँ, प्लीज आप लोग मेरी तरफ से बात करो ना। मैं दोबारा कभी सुसाइड की कोशिश नहीं करूंगी। प्लीज उन्हें बोलो ना सगाई ना तोड़े। पापा तुम्हारे लिए और लड़का ढूंढ लेंगे। बीजिंग सर्कल का प्रिंस, वो हमसे नहीं संभलेगा। बस सर्टिफिकेट वापस कर दो सियाओ लू को, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। हाँ, बीजिंग सर्कल के प्रिंस, मैं भी कम नहीं हूँ, सब जगह की किंग हूँ। शिंगयान डियर, प्लीज इतने रूथलेस मत बनो। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मैं दे सकता हूँ मैं सब दूंगा। इतनी अच्छी डील? नहीं, कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अगर मैं ज्यादा पैसे मांग लूं तो वो मुझे ग्रीडी समझेगा, और अगर 10 मिलियन भी ना मिले तो फिर तो गई काम से। अब क्या करूं? बस चिपक जाती हूँ और उसे इरिटेट करती हूँ। जल्दी से ब्रेकअप करवाओ और निकलो यहाँ से। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ठीक है ना? मुझे सूरैन से जलन होती है। वो रोज लू शिंगयान के साथ होती है। उसके चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स, और सो जाती है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक बार टच कर लूं, बस इतना। जियांग नानशु, अब दोपहर हो गई है। चलो खाना खाने चलते हैं, डाइनिंग हॉल में। हाँ, अभी सगाई तोड़ने की बात हो रही थी ना, फिर खाना कैसे? ठीक है, अगर तुम तोड़ना नहीं चाहती तो मैं भी नहीं तोड़ूंगा। क्या कहा तुमने? क्या खुश नहीं हो? खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश के रो पड़ूं।
अंकल आंटी, मैं लंच स्किप करूंगा, मुझे एक फ्रेंड से मिलना है, मैं चलता हूँ। क्यों श्यावलू? शाओलू, तुम सगाई तोड़ने नहीं आए थे? तुम भी ना। अगर लू फैमिली हमसे नफरत करने लगेगी तो? ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जाओ अपने दूसरे भाई के पास, मेरा बीपी बढ़ गया लगता है। मैं तुम्हारी माँ के साथ जा रहा हूँ। सगाई तो नहीं टूटी, पर सब गुस्सा हो गए मुझसे। बधाई हो। चलो डिस्कस्ड वैल्यू चेक करते हैं। हे डैशचुन, मैं यहाँ हूँ। मेरा प्रोग्रेस कैसा है? 10 मिलियन के कितने पास पहुँच गई हूँ? होस्ट, डिस्कस्ड वैल्यू 6 महीनों में एक बार चेक होता है। कंफर्म करना चाहते हो? न्यू मेंबर रियावट पहले ही दिखा दिया। डिस्कस्ड प्रोग्रेस दोबारा नहीं दिखेगा। चेक करो। मैं वेट नहीं करूंगी। 1 महीने के अंदर मैं फुल कर दूंगी 100 का टारगेट, ठीक है ना? ठीक है, अभी डिस्कस्ड का वैल्यू है 94। अगले 6 महीने के बाद फिर चेक कर पाओगे। ओह, कितना आसान है ये। बस 6 पॉइंट्स और। सेकंड मिस को काफी दिनों बाद हंसते हुए देखा। मैं जल्दी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सबको भेजूंगी, फिर यहाँ सब मिलके हंसेंगे। ब्रदर यान, क्या आपने सच में सगाई नहीं तोड़ी है? सूरैन वापस आ रही है, क्या आप सच में कुछ नहीं बोलेंगे? देखो, सगाई नहीं टूटी तो जियांग तो खुशी से पागल हो रही है। सही कहा। मेरे हिसाब से सूरन बेटर है। अगर तुम उसके साथ होते तो ये सब होता ही नहीं। ये जियांग नानशू का क्या सीन है? वो तो बस एक साइड कैरेक्टर है। मेरा डिसीजन सूरन से रिलेटेड नहीं है। फिर क्यों तोड़ना चाहते हो? मुझे सूरैन से सच में जलन होती है। वो रोज लू शिंग्यान के साथ होती है। उसकी चेस्ट, एब्स, बाइसेप्स, और सो जाती है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक बार टच कर लूं, बस इतना। क्या मैं 3 साल यही कर रहा था? इतनी इंसल्ट काफी नहीं थी। हे हेलो। हाँ ब्रदर चिंग, मैं हूँ। मैं लैंड कर चुकी हूँ। मतलब एयरपोर्ट पहुंच गई? मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम अयान को भी साथ लाओ तो कहीं मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हम कब नहीं मिल सकते? तुम देख लेना, मैं अभी आ रहा हूँ। वैसे क्या अयान और बाकी लोग आ रहे हैं? ब्रदर लू, चलिए रन को लेने चलते हैं। मेरी देवी अलाउ नहीं करेगी मैं किसी और लड़की को लेने जाऊं। तुम खुद ही जाओ। रन ब्रदर लू और बाकी लोग थोड़े बिजी हैं। जियांग नैनचुन ने गुस्से से मेरी माँ को बीमार कर दिया है। मैं अभी जाके उसको देख लेता हूँ। चलो। अगर तुमने चाइना में रहने का डिसीजन ले लिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इंटरनेशनल स्कूल की स्टडी को बैलेंस करने के लिए मैं हर महीने तुम लोगों के लिए ऐसे नया शॉर्ट वीडियो लाते रहूंगी। माँ, कैसी हैं आप? खाने का टाइम हो गया है, खाना नहीं खाओगे आप? तुम्हारी माँ और मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। रोज इतना टेस्टी खाना देख के सिर्फ 1 महीना बाकी है 1 लाख पॉकेट मनी के लिए। फ्यूचर मेंटल हॉस्पिटल मैं बेस्ट चूज करूंगी तुम्हारे लिए। पहले तुम अपना दिमाग चेक करवा लो, समझी तुम? जियांग नानशू। अरे मेरा प्यारा 5वां भाई। जियांग नैनसुआ, इतनी डिस्कस्टिंग मत बनो। तुम पागल हो गई हो क्या, बताओ? हाँ, मैं पानी में गिर गई थी। आखिर तुमने आज किया क्या है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई? अपने ही सर पर हरा घास उगा हुआ है, फिर भी दूसरों की फिक्र कर रहा है। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? इसने मुंह भी नहीं खोला। मैं भूत देख रहा हूँ या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? जरूर उसकी चाल है, कोई हिडन रिकॉर्डर होगा। आज मैं लू शुंगियान को रोक रही थी सगाई तोड़ने से, पता नहीं क्यों वो मान गया।
वो मान गया। माँ, पापा, भाई मुझे तंग कर रहा है, बचाओ, पहले कंप्लेन भी तुम ही करती हो और फिर बचाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। नांसुआ, तुम्हारा भाई बस मजाक कर रहा है, जाकर टीवी देखो तुम। हटो जरा। नांचू के अंदर के ख्याल तुम्हें भी सुनाई देते हैं क्या? माँ, आपको भी हेसुलिनेशन हो रहा है? हे, ये हेसुलिनेशन नहीं है, ये बात सच है। नहीं तो आज तुम्हारी माँ दोपहर को अचानक चेकअप के लिए क्यों गई होती, तुम बता। खैर, आज दोपहर हम दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बहन की मेंटल स्टेटस थोड़ी खराब है, तुम्हें उसका ध्यान और अच्छे से रखना होगा। नैंशु, तुम्हें कल से अपने स्कूल वापस जाना होगा। हम तुम पे इतना भरोसा नहीं कर रहे। हाँ, इसमें टेंशन की क्या बात है? वैसे भी अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। अरे हाँ, अभी तो मैं नदी में डूबी थी। इसलिए कल 5वां भाई तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। खुश हो या नहीं, लेकिन अब से तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, समझी तुम? कितना अनोइंग है। फिर मैं लो शिंगयान से कैसे चिपकूंगी? जियांग नैंशु, सूरन अब वापस आ गई और अब तुम ब्रदर लो को डिस्टर्ब नहीं करोगी। समझ गई, पक्का। लो शिंगयान, तुम क्या कर रहे हो? युनजुआन, युनजुआन, तुम ठीक हो? हाँ। जियांग नानशु, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कौन हो? बस कुत्ते की तरह भौंके जा रही हो। जियांग नैंशु, जुबान संभाल के बोलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, तभी लो शिंगयान तुम्हें पसंद नहीं करता। 3 साल पहले ही सूरन तुमसे काफी आगे थी। तुम जैसे बिल्कुल नहीं। अभी भी कितनी बेवकूफ हो। मुझे सच में युनजुआन पर तरस आता है। कैसी पागल बहन है। ओ सच में, बिल्कुल सच। सुबह बेफिक्र, दिन में बेफिक्र, रात को बेफिक्र। मेरा भाई फुल टाइम प्रोजेक्ट है क्या जो उसकी इतनी चिंता करती हो? जियांग नैंशु, चुप हो जाओ तुम। मेरे पास सिर्फ युनजुआन है, तुम क्यों झगड़ा करवा रही हो? हमारा रिश्ता है। हाँ, मैंने तो नहीं पूछा तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ की ये घड़ी लगता है मेरे 5वें भाई ने तुम्हें दी है। ये मैंने खुद खरीदी है। युनजुआन, देखो इसे। ओ, कितनी बड़ी नौटंकी है ये। तुम जियांग नैंशु, हमें लड़वाने की कोशिश मत करो। अंधे हो क्या? तुम तो धोखा खाने लायक हो। चुप रहो। युनजुआन, ये छोटा सा क्यूट बंदा। मुझे इवनिंग स्टडी भी नहीं जाना। बेरीज कौन लाएगा? छोड़ो, बहुत नींद आ रही है। रूम में जाके सो लेती हूँ। हैं? मेरी रूममेट लगता है मेरी दुश्मन ही है। कल जाके मिलती हूँ उससे। ये वही है जिसे मैंने पहले पाला था, सफेद आंखों वाली भेड़िया टाइप। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता है कि जियांग फैमिली की बेटी यही है। गोई, ये क्या बकवास है? तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ नहीं होती तो कहाँ होती? नदी में क्या? नानचो, मैं खुश हूँ कि तुम अभी ठीक हो। मुझे तो लगा था कि तुम डूब गई हो। कितनी बेकार एक्टिंग है। मैं पहले कैसे इसके झांसे में आ गई थी? ये देखने में इतनी भी तेज नहीं लगती। अच्छा दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो आइडिया तुमने मुझे दिया था वो कमाल का था। लो शिंगयान ने सगाई कैंसिल नहीं की। हाँ, कैंसिल नहीं किया? इसके पीछे कौन है? कौन हो सकता है? वैसे कोई और आइडिया है क्या? मैं चाहती हूँ शिंगयान के भाई से शादी करना। ठीक है, मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी सोचो। वो सूरन वापस आ रही है। जैसे वो आएगी वो जरूर शिंगयान को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। समझ गई। कल शुरान हमारे स्कूल में आने वाली है। वो सीधा फिनांस डिपार्टमेंट जाएगी लू भाई को ढूंढने। कल तुम ऐसा करना। देखो सभी, सुअर फार्म में पाली हुई लड़की फिर आ गई। ये पहली बार है क्या?
सुना है ये नदी में कूद गई थी। अच्छा है, मेढक भी हंस खाना चाह रहा है। इतनी ज्यादा चालाक। मेरा पहला वाला रूप, क्या लोगों ने तुम्हें ऐसे ही डिप्रेशन में धकेल दिया? वैसे तब मैं इतनी बुरी नहीं थी, पर मैं अलग हूँ। मैं तो पूरी तरह बुरी बनूंगी। लो शिंग्यान, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं, सूरन अभी नहीं आई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आयान, जियांग नानशु, तुमने ये जानबूझकर किया? तुम्हें पता था सूरन आएगी? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या इसने मेरी और चैनशियान की बातें सुन ली? क्या ये मुझसे हिसाब लेने आए हैं? हाँ, मैंने किया तो क्या हुआ? किसने कहा सूरन जैसी बुरी औरत को देश लौट के नाटक करना चाहिए? लू शिंगियान अब पूरी तरह से मेरा है। तुम कहाँ से आई हो? चली जाओ वापस। मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि मिल लूं। लू शिंगियान, मेरा मुंह बस यहाँ से गुजरा था, मैंने जानबूझकर किस नहीं किया। तुम क्या कहना चाहती हो? जल्दी जाओ यहाँ से। मिस्टर डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं। जियांग नानशु को बर्बाद करने का तरीका सोचो। तो तुम्हें कैसे पता सूरन यहाँ आएगी? ऑब्वियसली उसने ही प्लान किया होगा। मुझे बताया गया था। मैं इतनी गिर चुकी हूँ कि उसकी वाइट मूनलाइट को बर्बाद कर दूं। मैंने सोचा था सूरन लू फैमिली को हिलाने वाली मोहरा होगी, लेकिन अब लगता है जियांग नानशु ज्यादा काम की है। अच्छा हुआ उस दिन एंगेजमेंट नहीं तोड़ा। जियांग नानशु, ज्यादा चिपकी तो मर जाओगी। चिपकना? वो क्या होता है? खाने की चीज है क्या? लू शिंगियान जितना टेस्टी है क्या? इसकी जुबान कमाल की है। इसे माँ के सामने बोलने दो तो मजा आ जाएगा। गई काम से, मेरी क्लास रह गई। ओह शिंगियान, मैं फिर आऊंगी तुम्हारे हाथों को टच करने। बाय बाय। नानशुआ, तुमने खुद ही एक्शन ले लिया। मैं तो सीरियसली चाहती हूँ कि तुम और शिंगियान साथ हो। ये तो वही बैग है जो जियांग ले दिखा रही थी। ये तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतना महंगा बैग खरीदने के लिए? ये मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया। वैसे नानशु, क्या आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? अगर मेरे पापा नशे में हुए तो मुझे बैग के लिए मारेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ आओगी तो बात अलग होगी। ठीक है। हाँ, सच में अलग होगी। तुम्हें बस मारना आता है, पर अगर मैं गई तो वो चुप हो जाएगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। ये है मेरा घर। पापा, ये वही है जिसके बारे में मैंने बताई थी आपको। जियांग फैमिली की बेटी जियांग नानशु। इससे कौन शादी करेगा? मेरी तो किस्मत चमक गई। सच में क्या? हाँ? वो मुझे अचानक याद आया। मैं तुम्हारे लिए अभी चाय लाती हूँ और पास के मॉल में भी देख लेती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है, मैं वेट करती हूँ। तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट भी है। तो बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे साथ? थैंक यू अंकल, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। छोटी सुशान, तुम कितनी समझदार हो। ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंकल इतने बुरे निकलेंगे। मैंने शैनशान को लाखों दिए, क्या उसने आपको कुछ नहीं दिया? कौन से लाखों? हाँ, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं देखा। पापा, पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? कहाँ हैं? मारो मारो, उसे मारो, पर मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना। पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता कौन से पैसे। मुझे नहीं पता।
मैंने कहा उसे मारो, मुझे नहीं। तुम सुन नहीं रहे क्या? भाई, शानशान और उसके पापा लड़ रहे हैं। जल्दी पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। जियांग नानचू, मेरी एक आंख चली गई, इसका हिसाब कौन देगा? शानशान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता अंकल को क्या हुआ, अचानक से वो ऐसे क्यों हो गए। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? उन्हें कोई दिमाग की बीमारी नहीं है, ये सीधा सीधा जुल्म है। उन्हें तो जेल में होना चाहिए था। जियांग नानचू, तुमने ये सब जानबूझकर किया, उसके साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया। शानशान, तुम ही मुझे घर लेकर गई थी। मुझे नहीं पता अंकल को अचानक क्या हो गया। और क्या तुम नहीं थी जो अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और कभी भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी? तुम्हारी सिर्फ एक आंख गई थी, लेकिन मेरे अंकल ने अपनी आजादी खो दी और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। इस बार उन्हें माफ कर दो। ये तो बिल्कुल देवी बनी फिर रही है, इसे तो मंदिर में बिठाना चाहिए। नहीं, मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। जियांग नैनशू, चलो घर चले। अभी आई। वैसे शानशान, अंकल के लिए मेंटल हॉस्पिटल मैं अरेंज कर दूंगी। तुम बस अपने इलाज पे ध्यान दो। सिस्टर रानरान, तुम बेकार हो। अगली बार ऐसा किया तो मैं मदद नहीं करूंगी। तो अब मैं क्या करूं सूरन? पहले तुम्हारा जख्म ठीक हो, फिर ये वाला अच्छा है। ये भी अच्छा है। क्या अच्छा है? मेंटल हॉस्पिटल। ये मेरी बेटी, तुमने देखना शुरू कर दिया? हाँ, जितनी जल्दी शिफ्ट करेंगे अच्छा है। समझ गई। इतनी जल्दी? बड़ी बेचैन हो, मुझे भेजना चाहती हो अंदर? क्या? मुझे सबसे अच्छा रूम चाहिए उसमें। ये मैं अपने क्लासमेट के पापा के लिए ढूंढ रही हूँ। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? तो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। जरूरत नहीं, आप आराम से रुकिए। जल्दी क्या है? अभी वक्त नहीं आया। तो मैं कब शिफ्ट हो सकता हूँ? अगर रहना है तो अभी भी जा सकते हो। मैं आपके लिए अच्छा रूम देखती हूँ। जरूरत नहीं है। हाँ, सोचने दो। लगता है ये बुढ़े मेरे तीसरे भाई की मौत से टूट गए थे, और जब पता चला कि भाई को राइवल कंपनी ने फंसाया था तो कंपनी बर्बाद हो गई। ये तभी से पागल हो गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं पापा, बस ये पूछना था कि तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए इस बार। वैसे भी 19th वाला बर्थडे आ रहा है। आप मेरे बर्थडे पर सीधे पैसे दे देना। कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे इतनी नफरत कर दूं कि तुम मुझे घर से निकाल दो और मैं सड़कों पर आ जाऊं। लगता है इतने सालों में हमने नानशो का दिल जरूर दुखाया है, इसीलिए वो जानते हुए भी कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, हमें बचाना चाहती है। पापा, कैसा लगा? तुम्हारी बहन सच में फ्यूचर देख सकती है। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं यहाँ से। मुझे कुछ काम है, आप पहले घर चले जाइए। नहीं आकर क्या काम है तुम्हें? अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसका हिसाब देना है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो सब तैयारी करके बैठी थी। मुझे घर छोड़ने के बाद अपने शराबी बाप को फुसलाकर मेरी इज्जत लुटवाने वाली थी। चाहे प्लान फेल हो गया, पर मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ देती? तुम्हें क्या मतलब? शानशान, चलो। ये क्या हो रहा है? ऐसा पहली बार देखा है मैंने। साला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत! उन दोनों का क्या हाल है? जियांग नैनचो ने सब कुछ संभाल लिया, फिर भी सेफ नहीं है। तुम्हारी बहन अभी स्पेशल सिचुएशन में है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। और मौका मिले तो उसकी दिमाग की बात को और कंफर्म करना। भैया, क्या मुझे अकेले आराम से खाना खाने दोगे तुम? बिल्कुल नहीं,
पापा ने कहा है हमारी प्रोटेक्शन करो। मैं अगर जियांग नैनशू की बात सच निकली तो मेरी गॉडेस यावी अभी भी। ऐसे तुम्हें लिंग युए कैसी लगती है? देखो जियांगनानशू, उधर देखो, तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ खाना खाने आया है। लो शिंगयान, चिपक गई। जियांगनानशू, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, पब्लिक में सीधे गले पड़ जाती हो। हाँ, अरे वो मेरा फियांसे है, क्या प्रॉब्लम है? अकेले में भी गले लग सकती हूँ। सपने में भी नहीं। ब्रदर यान, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कैसे समझाऊंगा? मैं इस जहरीली औरत को पसंद करता हूँ। मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकती हूँ क्या? मुझे तो बस अपना लू शिंगयान पसंद है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए सोचा दुनिया के सारे हैंडसम लड़कों को एक घर दे दूं। तो लू शिंगयान सगाई को तोड़ रहा है। मैं अभी भी 10 मिलियन का वेट कर रही हूँ। जियांगनानशू, अगर तुमने मुझे छुआ तो जिंदगी भर एंगेजमेंट तोड़ने का सोचना भी मत। पहले खाना खा लो। तुम्हें क्या हो गया है? कौन तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता है? क्या मेरे साथ नहीं खाना? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे डिशेस तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं, तुम्हारे वेट कर रही थी। बैठो। हाँ, जियांगनानशू, तुम्हारा ये नखरे दिखाने वाला स्टाइल थोड़ा आउटडेटेड नहीं लगता? सूरन को भी पता है ब्रदर यान को चेस्टनट पसंद नहीं, फिर भी तुमने दिया। कौन सा नखरा? मुझे क्या पता वो बीजिंग सर्कल का प्रिंस है। चेस्टनट इतना टेस्टी होता है, क्यों ना खाए? जंगली सुअर को अच्छा खाना समझ में नहीं आता। हाँ, मैंने जान कर किया। बस मैं चाहती थी कि शिंगयान मुझे याद रखे, पर ये लोग भी ना इतनी सी बात भी ठीक से नहीं समझ पाते। ब्रदर यान, आप और सूरन के बीच क्या हुआ था सबको पता है। ये बिना दिमाग वाली लड़की आपके लायक कैसे हो सकती है? जब तक सूरन यही है, आप इसे तुरंत छोड़ दीजिए। ओहो, सूरन का नंबर 1 चमचा अपनी देवी के लिए लड़ रहा है। तुम्हें सूरन पसंद है? ये क्या? भाई तो इसे पकड़ के खींचने वाला था, पर चेंगेन का चिपकना तो काफी ऑब्वियस था। जैसे ही सूरन दिखती तो बिल्कुल पागल हो जाता, अंधे मोर की तरह। अगर सूरन पसंद है तो सीधा पीछे जाओ ना, उसे मेरे और शिंगयान के बीच में मत आने दो। ब्रदर यान मेरा भाई जैसा है, मैं सूरन के पीछे क्यों जाऊंगा? जियांगनानशू, फिर से लड़ाई मत करवाओ। ब्रदर यान, मेरे दिल में सूरन के लिए कुछ नहीं है, उसके दिल में सिर्फ आप है। मैं उसे एक बहन मानता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी सब मेल मॉडल्स को भाई ही मानती हूँ। पसंद है तो जाओ पीछे, मुझे क्या लेना देना। बीजिंग के एलीट के सामने टेबल फेंक दिया, क्या हिम्मत है। ब्रदर यान, आपको नहीं लगता कि सूरन के साथ थोड़ा बुरा हो रहा है? आखिर उसने आपके लिए विदेश में काम भी छोड़ दिया। वो सब अपने लिए कर रही है। जो 30 मिलियन थे उसी में रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे सामने उसका नाम दोबारा मत लेना। ब्ला ब्ला ब्ला। घर जाके अपने बाप से कहना दिमाग चेक करवाए। तुम्हें भी अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए। तुम्हारी पूरी फैमिली को करवानी चाहिए। बकवास बातें करते हो। अगर हैंडसम ना होते तो पिट चुके होते। भाई, तुम अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं जाते? वो तो बस नाम के भाई हैं। मैं तुम्हारा असली भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ये पहले वाली मैं होती तो बहुत खुश होती। वैसे 5वें भाई, जब मेरा छोटा भाई बीमार पड़ेगा और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होगी, ये सब सुनेगा। उसे एक्वामैन टाइप लड़कियों से दूर रहना चाहिए। गंभीर बीमारी? वो बहन तुम्हें लिन युए कैसी लगती है? अच्छी लड़की है, परफेक्ट कैंडिडेट है भाभी बनने के लिए। वैसे उसके पीछे कम से कम 3 स्पॉन्सर्स हैं। मेरे भाई वू की लाइफ थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। जब उसे सच पता चलेगा वो मुझसे नफरत करेगा। युनचुआन, तुम सच में यहाँ हो? आगे मत आना। युनचुआन, तुम सच में यहाँ हो? आगे मत आना। युनचुआन, तुम्हें क्या हो गया है? वो मुझे आजकल तुमसे एलर्जी हो गई है, दूर रहो मुझसे। युनचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाद में पछताना मत।
नहीं, 5 स्टार भाभी हाथ से नहीं जा सकती। जाओ उसे रोको। हाँ, पर परवर क्या है, जल्दी जाओ। जाओ जाओ जाओ। बहन, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि स्कूल की गेट पे उसका कोई एक स्पॉन्सर पहले ही वेट कर रहा था, इसलिए मुझे वहां भेजा? मुझे सच में डंप कर दिया गया। बहन, तुम ही हो सबसे अच्छी मेरे लिए। तुमने गलत देख लिया होगा, वो क्लियरली सीनियर यूए के साथ था। पापा, आखिर गॉडफादर भी तो फादर ही होता है। तुम नानशु किसी को मरते हुए देखकर भी नहीं बचाती। अगर पहले से मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता तो वो मुझे मौत की तरफ नहीं धकेलती। बहन, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। तुम सही थी, मुझे उससे कब का ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। मैं अभी के अभी उससे ब्रेकअप करता हूँ। खत्म करो, मौका परफेक्ट है। लिन यूए, मैंने तुम्हें चांस दिया था। कल मैं अपने 5वें भाई को कॉफी शॉप लाऊंगी। उसे फिर से फंसा पाओगे या नहीं, ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तुमने 3 बजे का टाइम नहीं दिया था। अरे 5वें भाई, इतनी क्या जल्दी है? लड़कियां जब बाहर निकलती है तो तैयार होने में टाइम लगता है। शायद सीनियर यूए तुम्हें देना चाहती हो आखिरी अच्छी यादें। हे, देखो, सीनियर यूए शायद अपने स्पॉन्सर को साथ लेकर आई है समझाने। लेकिन ये कौन है? मुझे नहीं पता, ये तो हमारी डील से अलग है। ये क्या हो रहा है? मुंह क्यों बना रही है? नहीं, 5वें भाई ने तो स्पॉन्सर देखा था ना, फिर भी पूछ रहे हो? कहीं उसने स्पॉन्सर बदल लिया है? ध्यान से देखो, शायद ये उसका चाचा हो। कमाल है, तुम्हें बोला था अपने डैड को लाओ। ये क्या नया सीन ले आई हो? वाह, ये सब क्या है? और यही है वो तुम्हारी आखिरी याद? वेस्टर्न एटिकेट्स नहीं देखा कभी? ये क्या कर रही हो? लिन यूए स्पॉन्सर को मेरे भाई के सामने ले आई हो। कौन सा एटिकेट है ये? कौन सा एटिक्यूट है ये? गुड आफ्टरनून किस? हाँ, देखो देखो, ये तो गुड बाय वाला किस है, अलविदा वाला किस। अभी क्यों आए भाई? यही है ना? क्या लगता है तुम्हें? डंप होना कितना बुरा लगता है, और तुम्हें पता भी नहीं। एक साथ 3 आदमियों के साथ रहने वाली लड़की, तुम भी उसके गेम का एक हिस्सा हो। मैंने कैसे ऐसी घटिया लड़की को चेज किया? मैंने कैसे इतनी घटिया लड़की को चेज किया? नहीं, तो मेरी प्यारी बहन, बताओ ये कौन है अब? शायद वो उसका चाचा होगा। सीनियर यूए इतनी सीधी सादी है ना कि जरूर उसका चाचा होगा। वो अपने चाचा का एहसान चुका रही है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे लग रहा है यहाँ की हवा कुछ ज्यादा ही साफ है। बिल्कुल तुम्हारी तरह सीनियर यूए। ब्रेकअप तो कभी भी हो सकता है, अगली बार सही। नहीं, ये तो फिर से शुरू हो गया। मेरा टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये आना जाना दोनों चल रहा है। कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। ये कॉफी शॉप नहीं है, ये तो सीनियर यूए का फिश पॉन्ड है। ये वाला शायद असली बापू। हाँ, ये वही अमीर आदमी है, समझी? थैंक यू बहन, अगर तुम ना होती और ब्रेकअप एनिवर्सरी ये अरेंज ना करती तो मुझे पता ही नहीं चलता। मैं नहीं जान पाता इसका घटियापन को। अभी पता नहीं चलता वो मुझे अंधेरे में रख रही है। वो मुझसे सब कुछ छुपा कर रखती थी। कोई बात नहीं, ये तो एकदम को था ना। यूए पागल हो गई है। मुझसे बदला लेने के लिए उसने छोड़ दिया 5वें भाई जैसी बड़ी मछली को सिर्फ मुझे हराने के लिए। अरे अरे मिस्टर यू, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा एक पागल स्टॉकर है जो जिंग फैमिली का 5वां बेटा है। प्लीज इस बार मुझे बचा लो, ठीक है? लिन यूए,
मैं ऐसे गेम नहीं खेलती। स्पॉन्सर को ले आई मेरे भाई के सामने और फिर भी इतनी क्लोज हो रही हो तुम। मैं पागल हूं ना? चाहे मैं पागल हूं लेकिन तुमसे कम हुई हुई है। तुम बहुत गिरी हुई हो। मैं सच में बहुत अंधा था जो तुम्हें पसंद किया। अगर आज मेरी बहन ना होती तो मुझे पता नहीं चला कि तुम एक के साथ नहीं हजारों के साथ हो। तुम हिला दिया तुमने मुझे। अब सब खत्म। जियांग नानशु, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था मेरी मदद करोगी युनचुआन को वापस पाने में। असल में मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का प्लान किया। मैं सच में नहीं जानती थी। कौन जानता था तुम इतना गंदा खेल खेलोगी। खुद देख लो, क्या तुमने नहीं भेजा? तुमने मुझे बोला एक्ट करने को, ड्रामा करने को, ताकि तुम्हारे पांचवें भाई को लगे मैं मासूम हूँ। मैं तुम पर भरोसा करती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं 15 दिन पहले ही आ गई थी, मौसम भी चेक किया। आज के दिन तो धूप ही थी या फिर एक हफ्ते बाद बादल आते। आज भी सनी से क्लाउडी ही था। क्लाउडी? कौन सा क्लाउडी डे? क्या मैंने कल पोस्ट नहीं किया था? सॉरी, वो टाइपिंग मिस्टेक था। नानशु, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उससे हाथ लगाने की हिम्मत करोगी? युनचुआन, मेरी बात सुनो। चुपचाप रहो। तुम्हें बहुत इज्जत दी। सुन लो, अगर मुझे दोबारा तंग किया तो मैं तुम्हारी सारी हरकतें सबके सामने ला दूंगा। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। पुरानी बातों के लिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आगे से मेरे सामने मत आना। नैंशु, चिंता मत करो। फिफ्थ ब्रदर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें थैंक यू। तुम और लिन युए साथ में जाओ। वो बहन, चलो पहले स्कूल चलते हैं। ठीक है, जो करना है करो। अच्छा है, मैं लू शिंगयान को रोकूंगी, उसे चेस्टनट खिलाऊंगी। शिंगयान, शिंगयान, कल रात मुझे याद किया? टाइम नहीं था। अपने दिमाग को चेक करवा। हाँ, करा लिया। क्या मेरे चेहरे पर फूल उग गए हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखते ही पता चलता है वो घास है, और वो भी मेरी फेवरेट स्कूल प्रिंस। लू शिंगयान, मेरा प्यार तुम्हारे लिए इस चेस्टनट जैसा है। दिल खोलो तो सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मेरा प्यार? जरा हाथ छोड़ोगे? मैं क्या करूं? क्या ये तुम्हारे दिल में जगह बना सकता है? मैं सच में बहुत दुखी हूँ। आज का टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड। या फिर कल आ जाऊं नशा करके हंगामा करने। चलो बार में पीने चलते हैं। रात भर पीना और नाचना। वैसे भी बहाना मिल जाएगा कुछ और मेल मॉडल्स को बुक करने का। मैं कितने स्मार्ट हूँ। फिलहाल ऐसा लगता है कि बाकी लोग इसकी आवाज को बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं। शायद उसने सुना नहीं, लेकिन उसके चेहरे से तो ऐसा लगता है कि पहाड़ भी गिर जाए तो उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों ना आज रात एक टेस्ट कर लिया जाए? ब्रदर यान, आज शाम पीने चलते हैं हम। लुडा कैंपस हॉटी नाइट पार्टी। नई उभरती स्टार सूरन। सूरन पास के स्कूल में शूट कर रही है। इतना अच्छा मौका मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? चलो। सूरन, जियांग नानशु, क्या तुम पागल हो? रनरन ने तुम्हें क्या किया? ओह, सारे मेन कैरेक्टर्स आ गए हैं। अब मेरी एंट्री का टाइम है। क्या हुआ? क्या सिर्फ उसे ही मिलने का हक है मेरे फियांसे से? मुझे देखने भी नहीं आने दोगे? सूरन, हिम्मत है तो बताओ, वो तुम्हारे लिए नहीं आया? मिस जियांग, तुम गलत समझ रही हो। हमारा वैसा कुछ नहीं है। मैंने ही ब्रदर येन को बुलाया था। इसका रनरन से कोई लेना देना नहीं। ज्यादा ड्रामा मत करो। तुम्हें इससे क्या फायदा होगा?
वो क्यूट सी सूरन कहाँ गई? हाँ, अरे दीदी, आप कौन हो? लड़ने का भी एक ऑर्डर होता है, मेरा सीन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सूरन छोटी सी क्यूटी मेरे पति को ढूंढोगे? आज इसे थप्पड़ मार के खत्म कर दूंगी। अगर तुमने इसकी कोई मदद की तो तुम्हें भी थप्पड़ पड़ेगा। हटो यहाँ से। तुम पहले शुरू करो प्लीज। ये बस एक छोटी सी क्यूटी है, सूरन। क्या मोटी औरत, किसको बोल रही है तू? हाँ, तेरा वो बदसूरत पति, उसे कौन पसंद करेगा? ये लड़की कल बार के प्राइवेट रूम में लड़कों के साथ दारू पी रही थी। ये लड़की बहुत ही गंदी और अनपढ़ लड़की है, पैदाइशी खराब लड़की है। हाँ, मेरा पति तो सपने में भी इस छोटी क्यूटी का नाम लेता है। कल मैं डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स के साथ ड्रिंक कर रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया और आखिर में मुझे ले जाया गया था और वो बार का कोई आदमी नहीं था। अरे कोई भी नहीं। क्या देख रहे हो? मैं ही कल तुम्हें घर छोड़कर आई थी, वो शिंग्यान नहीं था। टैबा पर जो फोटोज हैं वो एडिट की गई है। वो एडिट किया गया है, तुमने गलत पहचान लिया। कल रात वो किसी आदमी के साथ नहीं रुकी, मेरे साथ भी नहीं थी। क्या तुम उसके साथ सोई हो? हाँ, उसकी इतनी साइड ले रहे हो? क्या तुम उसका आदमी हो? मुझे अपने छोटे भाई वाली इमेज मेंटेन करनी है, बस ठीक से निभाना है। बकवास बंद करो, चाहे कोई भी आदमी हो। शिंग्यान सिर्फ मेरा है, मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। भाईयान, क्या तुम सच में सूरन को छोड़ दोगे? अगर 3 साल पहले सूरन न होती, तुम मर चुके होते। अब सिर्फ 30 मिलियन के लिए तुम हमारी दोस्ती को भूल गए। छिंग भैया, अब बस करो। लगता है आज का वक्त ठीक नहीं है। बाकी बात अगले दिन करेंगे। जब जियांग नानशू मेरी फियांसे है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। और जो तुम दोस्ती की बात कर रहे लू हो, शिंग्यान ने बोला वो मेरी जिम्मेदारी लेगा। नहीं नहीं, ये रिश्ता टूटना ही चाहिए। पर लू शिंग्यान पता नहीं क्या हो गया उसे, सगाई तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। दाशाचुन, नाटक बंद करो, ये सब क्या हो रहा है? जब वो नहीं बोल रहा तो तुम ही बोल दो, समझी? सही बात है, चलो थोड़ा और ड्रामा करते हैं। क्या तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है? और ऊपर से दोस्ती का नाटक। मेरी पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं? हाँ, समझ गई। मेरे होने की वजह से तुम्हारे प्यार में रुकावट आ रही है ना? तुम यही चाहते हो ना मैं अभी यहाँ से चली जाऊं? लू शिंग्यान, चलो सगाई तोड़ देते हैं। अब और नहीं बनूंगी प्यार में बेचारी। कल मैं लू फैमिली जाकर रिश्ता तोड़ दूंगी। वो कल सच में लू हाउस आएगी क्या? मिस जियांग, आप यहाँ? मैं रिश्ता तोड़ने आई हूँ। माफ कीजिए, मुझे मैडम को बताना होगा। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। कितने रूल्स हैं यहाँ। मैडम, यंग मास्टर, मिस जियांग आई हैं। सच में आ गई? मिस जियांग, प्लीज। हाँ, अगर थोड़ा और लेट होती तो मैं सोच रही थी लू हाउस के गेट पर लटक जाऊं। थोड़ा ड्रामा हो जाता, मिस लू के लिए थोड़ा इम्पैक्टफुल होता। वेट कीजिए। ये झील देख के या फिर बाद में नहा लूं? लू फैमिली का डर और सक्सेसफुल ब्रेकअप। मत कूदना। मैं कूद नहीं रही थी, मैं क्यों कूदूंगी? तुम चुपचाप रहो, अभी लेक में कूदने वाली थी। ये बेवकूफ बेटा, बड़ी मुश्किल से उसे रोका मैंने। बिल्कुल बेकार बात। किसने बोला मैं कूदने वाली थी? कहीं तुम मेरे मन की बात सुन सकते हो? इसमें कहने की बात क्या है?
लेक देखते ही आंखें चमक उठती हैं तुम्हारी। सुनो मेरी बहन, पिछली बार नदी में कूदी थी ना तुम? दिमाग में पानी कम था क्या तुम्हारे? और पानी भरना है क्या उसमें? क्या बकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मारना मत, मारना मत, मारना मत। अंकल आंटी बाहर क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलते हैं। प्याऊ कितना समझदार है। जरा शाओलू से सीखो और अपने आप को देखो। तुम्हारी वजह से है, मुझे भी डांट पड़ गई। मैंने क्या किया? ऐसी छोटी फैमिली से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? कैसे उन्होंने अपनी बेटी को पाला। नहीं, आप कैसी हैं और दादाजी कैसे हैं? नानशू, तुम मिस लू से इस तरह बात नहीं कर सकती। जाओ, दादाजी को नीचे बुलाओ। जी। मैं तुम्हारे जैसे असभ्य लोगों को कभी घर बुलाना पसंद नहीं करती। आंटी लू, आप ऐसे पर्सनल अटैक कैसे कर सकती हैं? मैं सिर्फ बीम देखना चाह रही थी। क्या ये अलाउ नहीं है? तुम भीम की तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हारी वजह से। थोड़ी देर में अगर तुमने नहीं माना कि तुम्हारा और सुरेन का क्या चल रहा है तो मैं लटक जाऊंगी दादाजी के सामने। मत करो, अगर भाई लू ने धोखा दिया है तो तुम क्यों मरोगी? क्या ड्रामा है? डर लग रहा है, पूरा पसीना आ रहा है ना। ओह, सीधा आर्टिफिशियल लेक में नहाने चली जाती। अभी कूद जाती हूँ, अभी भी टाइम है। प्लीज मत कूदो। छोड़ो, थोड़ी ठंड है, नहीं जाती। अगर मुझे सर्दी हो गई तो लू शिंगयान को तंग कैसे करूंगी और जियांग परिवार को शर्मिंदा कैसे करूंगी ताकि वो मुझसे नफरत करे। सही कहा, आज मैंने काफी तमाशा कर लिया है ना। ये हमारी जान लेके रहेगी। डैड, इधर आइए। मॉम, वैसे मुझे बीम नहीं मिला अभी तक, लेकिन एक बात समझ आई, ये घर काफी अच्छा है। जब मेरी शादी हो जाएगी मैं ये घर आपको दे दूंगी, ठीक है ना? ऐसी बात कैसे कर सकती हो तुम? नानचुआ, कैसी फालतू बातें करती हो? शादी के बाद भी हमें क्या लेना देना यहाँ से? हम लोग ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं। लू परिवार से हम कुछ भी नहीं लेंगे। डैड सही कह रहे हैं, शादी के बाद ये घर मेरे हिसाब से ही चलेगा ना। जो चाहिए होगा वो मैं आपको दे दूंगी। ओह हाँ, जब मेरा बच्चा होगा उसका सरनेम जियांग होगा। फिर सब मिलके लू परिवार को साफ कर देंगे। कैसा रहेगा? जियांग नानशू, तुम मुझे कभी निराश नहीं करती। अगर तुम रिश्ता तोड़ नहीं रहे तो मैं लू परिवार को खाली कर दूंगी। समझो मेरा गिफ्ट है, मैंने क्या गलत किया? मैं तो सीधी सादी गांव की लड़की हूँ। नानचू, लो मैं आ गया। पसंद आया दादाजी? मुझे ये घर बहुत पसंद है। मैं तो यहाँ रहना चाहती हूँ। क्या मैं कल से यहीं शिफ्ट हो जाऊँ? दोगे मुझे ये घर? ये कितना ऑकवर्ड है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ये दूसरों का घर मांग रही है। कितनी अजीब सोच है। क्या ऐसे जियांग परिवार ने बेटी को पाला है? बिल्कुल बेकार परवरिश, जरा भी शर्म नहीं। आंटी लू, मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट मत करिए। उन्होंने मुझे हमेशा ईमानदार रहना सिखाया है। मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ। उन्होंने कहा जो दिल में है बोल दो। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे अच्छे से पाला। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती हैं? अगर कोई अवार्ड होता सबसे अच्छी बेटी का तो मैं हर साल जीतती। क्या संस्कारी बेटी है, क्या कमाल की संस्कारी बेटी हो तुम। तुम लू परिवार में शादी करने का सपना देखना बंद करो। आज तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम रिश्ता तोड़ना चाहती थी। हमने तुम्हें अंदर आने दिया मेरे बेटे से रिश्ता खत्म करने के लिए। कंट्रोल में रह, आजादी बस सामने है। शांत रह, घबराना मत और बिल्कुल भी मुस्कुराना मत। लो शिंगयान, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या अब तुम्हें डाउट हो रहा है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मुझे पता है जिंदगी मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रही है, मेरे जैसे क्यूट के लिए। दिल टूट रहा है तुम्हारे बिना। लो शिंगयान, आसमान भी फीका लगता है।
नानशु, अगर तुम्हें ये विला पसंद है तो दादा डिसाइड करेंगे, ये विला तुम्हें दे देंगे। मैं तो सच में रिश्ता तोड़ने आई थी, कुछ पाने के लिए नहीं आई थी। ये तो उल्टा हो रहा है। मुझे तो झाड़ू लेके तुम सबको बाहर निकालना चाहिए था ना। इतनी बड़ी बातों के बाद भी एंड में विला मिल रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। दादाजी, आप सच में कह रहे हैं कि ये इतनी महंगी विला मेरी हो जाएगी? तुम सियाओयान से शादी कर लो, तुरंत ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है, पर मैं ये डिजर्व नहीं करती। छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि शिंगियान दुखी हो। मुझे हमेशा से पता था उसे किसी और से प्यार है। पापा, ये लड़की खुद रिश्ता तोड़ रही है, तो अब और क्या कंडीशन चाहिए? अब क्या बात करनी? सियाओयान, तुम क्या कहते हो? अब मुझे पता है तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था। 3 साल पहले वो सू सरनेम वाली लड़की जिसके लिए मैंने 30 मिलियन दिए थे, वो पैसे लिए और चली गई, और आज भी तुम उसके दिल में रखे हुए हो। दादाजी, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, पुरानी बातें फिर से छेड़ दी, लेकिन इन 3 सालों में मैंने तुम्हें एक बार भी सुरेन से मिलते जाते नहीं देखा। लगता है तुम्हारी फीलिंग्स इतनी गहरी थी ही नहीं। मिस्टर लू, वैसे भी ये शादी बहुत जल्दी में हुई थी और फिर वापस से वही मोड़ एक बार फिर आ गया है, तो यहीं खत्म कर देते हैं। वाओ, मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए थे। बेटे यार, मैंने सू रैन को 30 मिलियन तुम्हें छोड़ने को दिए थे। नानशु मेरी चुनी हुई बहू है। ये रिश्ता टूटे भी तो इज्जत से टूटे। ये $1 बिलियन है, इसे तुम कंपनसेशन समझ लो। कैसा है? क्या देख रहे हो? तुम तो सिर्फ 10 मिलियन देके रिश्ता तोड़ना चाहते थे, फिर भी पीछे नहीं हट रहे थे। दादा तो सच में बेस्ट है। दादाजी, मैं नानशु, जल्दी मत करो, मैं तुमसे पूछता हूँ। यान बेटे, क्या तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? इतना ज्यादा तो वो चाह भी नहीं सकता। इतना ज्यादा मत खींचो इसे। मुझे और नाटक नहीं करना, सीधा हाँ बोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगी। मुझे मंजूर है, एंगेजमेंट कैंसिल करते हैं। और नानशु, तुम क्या सोचती हो? मैं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लू शिंगियान, मुझे डर है कि वो मुझसे इससे भी ज्यादा नफरत करेगा। तो इस शादी के लिए मैं मुझे भी पता था तुम इस लड़की को छोड़ नहीं पाओगी। नहीं दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे पता है जिद्दी लड़की की वजह से तुम थोड़ी परेशान हो। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से सुना तुम्हें सीवियर डिप्रेशन है, और मैं तुम्हें ट्रिगर नहीं करना चाहता हूँ, ना तुम्हारी और हालत खराब करना चाहता। नहीं, ये क्या बकवास है? किसको डिप्रेशन है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी नहीं, अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए अब इस पर बात नहीं होगी। पापा, शिंगियान ने हाँ बोल दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं दोनों तरफ के लोगों को बोल रहा हूँ, तुमने देखा नहीं? नानशु खुश नहीं है। ऐसा करते हैं, इन्हें 3 महीने और मौका देते हैं। अगर इनकी ना बनी तो ये रिश्ता हम तोड़ देंगे। हम इन बच्चों की खुशी को मजाक में तो नहीं जाने देंगे, समझिए। ये नानशु पर डिपेंड करता है। रिश्ता टूटे या ना टूटे, मैं तुम्हें ये पैसे जरूर दूंगा, और 3 महीने एक दूसरे को अच्छे से समझो। और मैं ये जानता हूँ कि इन 3 महीने में ये जिद्दी लड़का तुम्हें समझना शुरू कर देगा। हाँ, जैसे कभी समझेगा ही, वैसे जरूरी नहीं। अरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मसाज के लिए जा रहा हूँ। और सुयान, तुम मेरे साथ स्टडी में चलो। हाउसकीपर, नानशु के परिवार को बाहर छोड़। नहीं, मुझे पापा से बात करनी है। ये बात आज ही क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब मिस्टर लू का रिश्ता तोड़ने का कोई इरादा नहीं था? हो या ना हो, आदमी मिले या ना मिले, पैसे तो पक्के मिलेंगे। बिल्कुल।
शायान, दादाजी को सच बताओ, क्या तुम अभी तक सूरैन को भूल नहीं पाए हो क्या? दादाजी, मेरे फैसले कभी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो कभी वहां पहुंची ही नहीं। 3 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी। मैंने उससे वादा किया था। उसने बोला था ग्रेजुएशन के बाद वो मेरे साथ रहना चाहती है। केवल जान बचाने के लिए तुमने हाँ बोल दिया? तो मैं क्या करता? वादे को पूरा करना, यही तो लू फैमिली ने मुझे सिखाया है। लॉयल रहना और सच्चाई से काम करना, और तभी तो मैं उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। इस बात पे क्या तुम अपने परिवार से नाराज हो, या फिर सूरैन का इस्तेमाल करके अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हो, या शायद लू परिवार के रूल्स ने तुम्हें दबा दिया है? हाँ नहीं, 3 साल पहले मैंने उस सू को 30 मिलियन दिए ताकि वो तुमसे दूर हो जाए। वो पैसे लेकर चली गई, इसका मतलब समझ आता है? उसे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। अर्जुन, क्या इस दुनिया में कमाए हुए पैसे मैं रियल दुनिया में ले जा सकती हूँ? हाँ। जियान नंशुआ, थोड़ा जल्दी करो। नादान पोता, अभी भी इतना समझदार नहीं हुआ। अपने दिल को नहीं समझा। जब सुना कि रिश्ता टूट रहा है तो वो उदास हो गया था। जब उसने सुना था कि एंगेजमेंट कैंसिल है, उसका चेहरा उतर गया था। उसका नाम नहीं आना चाहिए। शायान, छोड़ो इस बात को, छोड़ो। मैं फिर शादी की बात नहीं छोड़ूंगा। तुम फिर जद करोगे, लेकिन उस सूरैन को मुझे हमेशा लगा कि जब उसने तुम्हें बचाया था तो कुछ गड़बड़ थी। इसकी जांच करो तुम। अब जाओ, मुझे जरा आराम करने दो। तो तुम कह रहे हो जियांग नानशु ने तोड़ने की कोशिश की, पर दादाजी नहीं माने। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, पर अगर उन्होंने ब्रेकअप नहीं किया तो शायद पीछे मुड़ के नहीं देख पाएंगे। सिस्टर रन, अब आपकी बारी है। हाँ, अच्छा सुनो, रुकने की जरूरत नहीं। मेरा नाइट शूट है, तुम चले जाओ। जियांग नानशु, तुमने मुझे मजबूर किया। सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। बहुत अच्छा ब्रदर फुनाओ, अब तुम सिर्फ मेरे होगे। नानशु, क्या मुझे हॉस्पिटल से ले जाओगे? तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, अभी से क्यों जाना है? दीदी, फोर्थ ब्रदर इस हफ्ते घर आ रहा है, उससे दूर रहना तुम। मैं अभी लेने आती हूँ शनशान को। फोर्थ भाई के सामने ये सब मत लाना तुम। हाँ, क्यों? शनशान उसकी हार्डकोर फैन है, पूरी गर्लफ्रेंड टाइप फैन। क्या उसने उसे मार ही दिया था? काफी खतरनाक है, डर लगना अच्छा है। इस वीकेंड मैं फिर से उसके लिए कुछ सेट करूंगी। इस बार पक्का डर जाएगा, बिल्कुल हिल जाएगा। अरे मत जाओ तुम। हाँ, शानशान कब से बुला रही है? लगता है फिर मेरे साथ कोई प्लान बनाएगी। फिर से? सीरियसली? अरे मुझे छोड़कर मत जाओ तुम। नानशु, शानशान, तुमने कपड़े बदल लिए? चलो चलते हैं। नहीं रुको, वो मेरा पेपर वर्क अभी तक नहीं हुआ। भाई, पहले शानशान की हेल्प कर दो डिस्चार्ज प्रोसेस में। और हाँ, डॉक्टर्स और नर्सेस को परेशान मत करना। मेरे दूसरे भाई डॉक्टर हैं, फैमिली होने के नाते एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। समझे समझे? हाँ। अरे रुको, मैं यहाँ फोर्थ भाई के लिए नहीं आया। ये वाला नींद आने की गोली है, कम यूज मत करना। और ये वाला इसे ज्यादा यूज मत करना। दोनों को मिक्स मत करना। ये दोनों साथ यूज हो सकते हैं क्या? रुको, 3 लोग तो नहीं है ना? छोड़ो, बस उसे बेहोश कर देना। मुझ पे छोड़ दो।
तो ये चौथा भाई है। रास्ता मत रोको। भाई आप तो कल आने वाले थे ना? चाय के लिए गर्म पानी लेने आए हो? तुम्हें क्या? मुझे क्या, जहर तो मैं नहीं पीने वाली। शायद उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोई अपना ही उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, और मैं उसके लिए ये दवाई वाली चाय भी ले आई हूँ। तो जो मोहम डैड कह रहे थे वो सच है? मैं सच में उसका थॉट्स सुन सकता हूँ। जो भी वो सोच रही है, ये सब सच नहीं हो सकता। आओ! बच गया। ये दुनिया क्या हो गई है, लोग बदल गए हैं, मैं तो बच गई आज। साला बहुत स्कैरी था, दूर रहो। भाई आप ठीक हो? इतनी दूर क्यों खड़ी हो? जल्दी आकर मेरी हेल्प करो। मैं पास नहीं आऊंगी, मैं लायक नहीं हूँ आपको छूने के। जियान एनशुआ, क्या तुम्हारे अंदर दिल भी है? हैं? मेरे पास 3 दिल हैं। एक सिर्फ तुमसे प्यार करता है, दूसरा जब तुम माफ नहीं करते तो दर्द होता है। ये चाय? जिसने भेजी है उसे बोलो 2 और भेजे। ज्यादा पियो, गले के लिए अच्छी है। गला दुख रहा है ना? जब तक पता चलेगा तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स खराब हो चुकी होंगी। ठीक भी हो गई तो तुम्हारी सिंगिंग वैसी नहीं रहेगी। तुम्हारा करियर कभी स्मूथ नहीं चलेगा। तुम्हारा टीममेट बिल्कुल टूट जाएगा। इसीलिए दवाई लेने के बाद भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है और खराब हो रहा है। मैं नहीं बताऊंगी ये किसने किया। ये आवाज कौवे जैसी हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा असिस्टेंट भी मिला हुआ है, उसका भी हाथ है इसमें। मैं खुद पता लगाऊंगा। मुझे यकीन है मैं सच तक पहुंच जाऊंगा। मैं सोच रही थी कल चौथे भाई को दवाई कैसे दूं, अपने प्यारे दुश्मन को बचाने के लिए। उसकी चाय में वैसे भी वो रोज पीता है। तो यांग चुंग चैंग सही कह रहा था, ये मुझे ड्रग देने वाली है। मतलब मुझे अब फिर से ये। तो चुआंग चेंग चुंग सही कह रहा था, ये लड़की मुझे ड्रग देने वाली है। क्या मैं फिर से सीरियसली? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आंखों से ही खा जाओगे क्या? अगर अभी कर सकता ना तो तुझे जिंदा निकल जाता। मेरे कान! दिन दहाड़े जुर्म कर रहे हो, ये मत समझना मैं कुछ नहीं करूंगी। बस देखते जाओ, कल सबके सामने। तीसरे भाई, कल मैं तुम्हें कुछ भेजने वाला हूं। इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना। हाँ? हे शिंगियान, आप यहाँ पर? अरे नहीं, बिल्कुल वेलकम है। बैठो बैठो। आंटी फैन मिस्टर लू आए हैं, इनके लिए थोड़ी चाय लेकर आइए। जी 4th यंग मास्टर। मौका मिल गया। सुबह यहाँ सिर्फ चौथे भाई होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट जगह। और अब तुम आ गए सब खराब करने। सब गड़बड़ कर दी। हैं? ये तुम भी आ गई?
मैंने कल रात ग्रुप में फोर्ट भाई का मैसेज देखा। बहुत रात हो गई थी तब। अगर बड़े भाई बिजी नहीं हुए तो वो भी यहाँ आएंगे। ये फोर्ट ब्रदर का सेकंड ब्लैक हिस्ट्री मोमेंट है। मैं कैसे मिस कर दूं? तुम वहां जाओ, मैं देखती हूँ। क्यों नहीं पी रहे हो भाई तुम्हारी फ्लावर टी? मैं एक साथ 2 कप सर्व कर दूं? फिर चौथे भाई और लू शिंगयान दोनों मुझसे नफरत करेंगे। एक तीर से 2 निशाने। और अगर मौका मिला तो मैं लू शिंगयान पर फिर से लाइन मारूंगी। कितनी अरे डेंजरस है। मैं तो सोच रही थी कि एक पैकेट वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ डराने के लिए था चौथे भाई को, नुकसान नहीं करना था। सोचा नहीं था सब काम आ जाएगा। लगता है जियांग फैमिली के सब लोग जियांग नांगशू की सारी सोच पढ़ सकते हैं, पर उन्हें पता नहीं मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ, कौन सा कप किसका है? उफ, छोड़ो, क्या पता काम ही ना करे। वैसे भी जिसने ये प्रॉप्स दिए हैं उसका सरप्राइज देखते हैं। तुम यहाँ शो देखने आओगी बताया नहीं? तो तू यहाँ है, आखिरकार मिल गई तू मुझे। लो शिंगयान, आपकी दवाई और चाय भी। चाय। डैम, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। चौथे भैया, आपकी चाय। टेंशन मत लो, आपकी फ्लावर टी में कुछ भी नहीं है। पहली बार किसी को देखा है इतनी ओपनली ड्रग्स लेते हुए। ये चाय कुछ अलग दिख रही है। तुमने कुछ किया है क्या? मुझे दिखाओ। ये तो चाय का फोम है। बाद में उसकी पोल खोल दूंगा मैं। अथा भाई, काफी डेयरिंग लग रहा है। मुझे तो ये बहाना लग रहा है। ये कोई सुअर का पुनर्जन्म है क्या? तभी मेरा गला खराब हो गया था, किसी को पता ही नहीं चला किसने किया। आखिर में डार्क स्कैंडल में पकड़ा गया और इंडस्ट्री छोड़ दी। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस और हैवी स्कैंडल हो गया। नांशु के अलावा वो कौन था जो मुझे छोड़ता ही नहीं? लू शिंगयान, भैया तो पी चुके, तुमने अभी तक क्यों नहीं पी? बढ़िया चाय है। ये काफी महंगी बियोचुन है। पता नहीं कि खुशबू अच्छी है या नहीं, पर थोड़ी स्कैरी लग रहा है। पी लो। खुशबू आ रही है? थोड़ी कड़वी है। जो मिल रहा है वही डिजर्व करते हो। चाय तो वैसे भी कड़वी होती है। तुम पहले चौथे भाई से बात करो, मैं जरा बाहर होके आती हूँ। अभी दवा का असर शुरू नहीं हुआ, मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रहती हूँ। ज्यादा खुश मत हो, गलती पकड़ी गई है। आज मौसम अच्छा है, चलो व्यू देख के आते हैं। ये चाय काफी कड़वी है। मैं मुंह धो के आता हूँ। अरे अरे, मैं भी आता हूँ। रंजन दीदी बचाओ मुझे। कौन बचाएगा तुझे? चिल्ला क्यों रही है? पैसे कहाँ हैं? नहीं है। पैसे कहाँ है बता। मैं चलती हूँ। सोचा नहीं था इतना फायदा मिल जाएगा। अफसोस है कितनी जल्दी निकल गए ये लोग। इस बार तुम बाप बेटी साथ में जेल में रहोगे। शान अभी भी मुझ पर लाखों उधार है। सूरन का जो काम था वो भी छोड़ दिया। लगता है पैसे देने की औकात नहीं रही। बता जल्दी, पैसे कहाँ हैं? कहाँ हैं पैसे?
बताओगी या नहीं? मार दो तुम्हें, जल्दी करो। सूरन, जियांग नानशु, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। हे शिंगयान, मुझसे मिलने नहीं आए थे थोड़ा क्लोज होने के लिए? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अगर तुम चले गए तो मैं किसको फंसाऊंगी? मैंने नहीं सोचा था कि जियांग नानशु इतनी पागल होगी। मुझे ऐसी दवा देने की हिम्मत कैसे हुई? साइड हो जाओ। लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। खुद ही मौत बुला रही हो। Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. जियांग नानशु, तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारी याद में पागल हो गई हूँ। ये तुम्हारा लिविंग रूम है। तो क्या हुआ, कोई नहीं है? नहीं, ये तो काफी एक्साइटिंग है। वैसे भी फैंग आंटी अभी सब्जी लेने गई होंगी। चौथा भाई भी अभी तक बिजी होगा। घर में कोई भी नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो चलो रूम में जाके कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा कम एक्साइटिंग होगा, लेकिन लू शिंगयान की विश ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जगह चेंज करते हैं। साला, मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं इतना कंट्रोल कैसे लूज कर गई? ये सब चक्कर सर पे तलवार बन के लटकता है। पर मेरा काम तो हो गया। वैसे भी मैं प्लान नहीं कर रही थी खुद को इसमें घुसाने का, वो भी इतना आगे तक। ठीक है, जियांग नानशु ने मुझे क्या पिलाया था? ठंडा पानी गर्म क्यों लग रहा है? क्या सच में कुछ डाला था उसने? क्या इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? नहीं, घर जाके प्राइवेट डॉक्टर दिखाता हूँ। अब मुझे चौथे भाई को ढूंढना होगा। उसके कपड़े उतार के थोड़े लिपस्टिक के निशान और स्क्रैचेस, और बोल दूंगी उसके साथ चैन शियानजियान ने जबरदस्ती की। फिर जियांग फैमिली को बता दूंगी ताकि वो मुझे घर से निकाल दे। अगर इस अगर बार मैंने ये नहीं सब सुना सुना होता होता तो इस तो बार इस भी बार हम उसे हम उसे गलत समझ लेते उसे। होते। हाँ, लग नहीं रहा ये जियांग जोहुए का रूम है। मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? मेरा रूम सीढ़ियों से काफी दूर है। जियांग नानशु सुन नहीं पाएगी। चलो अभी निकल जाओ। हाँ, समझ गया। आज के लिए हम सब बाहर ही छुप जाते हैं। कहीं ये सीधा रूम में ही तो नहीं आ गया? अरे अरे, सीधा बाहों में आ गया। ये फिगर दरवाजा लॉक करके रोक लोगे मुझे? चाबी मेरे पास है। मेरे रूम से दूर रहो। तुम सच में मौत ढूंढ रही हो? लू शिंगयान, पागल हो गई हो क्या? मुझे नीचे उतारो, पागल आदमी। लू शिंगयान, 10 साल से ज्यादा संभाल के चला हूं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बकवास चालों में मैं फंस जाऊंगा।
इस लड़की को तो अभी थोड़ा सा भुगतना पड़ेगा। जियांग नानशु, आग तुमने लगाई है, बुझाना तुम्हें ही पड़ेगा। कौन सी आग? रुको सूरन, वो तुम्हारी वाइट मूनलाइट। कहाँ है मूनलाइट? ध्यान लगाओ। शिंकियान किसी काम का नहीं है, लगभग मुझे फंसा दिया था। सुनो, लू भाई जियांग के घर गया था, लेकिन आज मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया उसने। क्या कहा तुमने? आयाना जियांग के घर गया था? ये बंदा कंट्रोल में है क्या? ये कैसे हो गया? सूरन ने इतनी बार दवा दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और मैं एक बार में ही गिर गई। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? किसने बोला? तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? ये मेरी पसंद का सीन नहीं है। तुम्हारा प्यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, काफी महंगा है। किसने बोला? अच्छा है। और तुम्हारी टेक्निक्स भी वीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या बोला तुमने? मैंने बोला प्रैक्टिस करो। हाँ, तो साथ रहो मेरे। अब जब बात यहाँ आ ही गई है, एक इंटरेस्टिंग लड़की से शादी बुरी नहीं लगती। नानशु, उठ गई हो? इसे याद नहीं क्या आज मंडे है? यान भाई कल दीदी के रूम में ही रह गया था क्या? भैया चलो अब उठ भी जाओ, जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो रहा है। अच्छा हुआ दरवाजा जल्दी नॉक हुआ, वरना मैं फिर से कंट्रोल लूज कर देती। मैं इतना गिर गया हूँ क्या? और क्या, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? दीदी के रूम में कोई नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा दीदी, कल आपने यान भाई को कैसे घर भेजा? घर भेजा? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं इतनी जल्दी में थी, तुम बाहर क्यों निकले? पर ये भी ठीक है, मैंने जियांग फैमिली को बदनाम किया, जल्दी ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। हैं? ये लोग ऐसे चुप क्यों हैं? ये जो सिचुएशन है, इन्हें तो मुझसे झगड़ा कर लेना चाहिए था और घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। वो ये बात शुरू में नानशु की गलती थी, लेकिन फिर तुमने भी अंकल टेंशन मत लीजिए, मैं नांगशु की जिम्मेदारी लूंगा। वो 3 महीने वाला एग्रीमेंट आप कैंसिल समझिए। मैं दादाजी से बात करूंगा और उन्हें अंकल आंटी से एंगेजमेंट की डेट डिस्कस करने बोलूंगा। क्या कहा तुमने? ऑफिशियल नानशु से एंगेजमेंट। जब नानशु इतना पसंद करती है शाओलू को और बात यहाँ तक आ गई है, तो अगर हम उसका साथ दें तो शायद वो हमें माफ कर दे। बेटर होगा अगला महीना। हाँ, अगला महीना वो सुटेबल रहेगा। हम लू फैमिली के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। रिश्ता लेकर? डैड, आप दीदी से कितना प्यार करते हैं। जुबान फिसल गई। अच्छा है। अच्छा है, मुझे लगा सच बोल दिया। हाँ, मुझे घर जाके दादाजी को सब बताना है। मैं अभी चलता हूँ। हाँ चलो, छोड़ दो तुम्हें। मैं चलती हूँ फिर। मैं ड्रॉप करता हूँ तुम्हें। अभी तक लो शिंगयान से डील कर रही थी, पता ही नहीं चला जियांग लेई वापस आ गई। मुझे नेल्स करवाने जाना है, अपॉइंटमेंट है। चेहरा भी खूबसूरत, फिगर भी परफेक्ट और आवाज भी। बस गलत इंसान मिल गया। दिल से उसे चाहा था, खुद को ही खाली कर लिया मैंने।
मेरा अपॉइंटमेंट फू शाओलिंग के साथ है। फू, ये सरनेम सोचने दो। हाँ वही है, किडनी निकालने वाले या कॉर्निया निकालने वाले। हाँ, जिसका काम मैं तमाम करती हूँ। वाह, ये एटीट्यूड मैनिक्योर के लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद किसी को सबक सिखाने जा रही हो। चौथे भैया, तुम क्या देख रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि बाद में जाके तीसरे भाई से मिलने जाऊंगा मैं। हाँ। तो फिर संभाल के जाना, लैब में किसी को उड़ा मत देना। हाँ सही कहा, मैं अभी जाके मिलता हूँ उससे। पांचवे भैया, आपको कुछ काम था? हाँ था ना, तुम्हें स्कूल छोड़ने का। चलो चलो चलो, साला कमीना लू शिंगियान। कोई बात नहीं, तुम्हें जब जाना हो हम तभी चलते हैं। दीदी दीदी धीरे से। फाइनली क्लास खत्म हुई। लू शिंगियान को जो फायदा मिला है शायद कुछ दिन बाद सामने आएगा। जियांगनांशु, साइन करो। किस चीज पे खुद साइन करना पड़ेगा? तुमने कोरल से स्पीक पर्सन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया? कोरल सी, ये तो पहले भाई को इम्प्रेस करने के लिए अप्लाई किया था ना। बेकार में मेहनत गई। जियांग ईशान को तो कुछ दिखता ही नहीं है, उसे सिर्फ सीधी सादी सूरन ही दिखती है। ठीक है, पी क्लास का टाइम है। आज बैले का क्लास है। जाओ कपड़े चेंज कर लो, मैं चलती हूँ। हे जियांगनांशु, फिर से लेट मत हो जाना। होस्ट, ये प्लॉट आप स्किप कर रहे हो? हे दाशाचुन, आज बिना बुलाए आ गई तुम? तो क्या मैं चलूं? रुको जरा, जनरल दाशाचुन, कोई एडवाइस देनी है क्या? डिटेल में बताओ। सीधा शूरान को क्रश कर दो। वाह कमाल, पहले सबको हरा दूंगी। अब कोई तानाबाजी नहीं, इसे कहते हैं टॉप लेवल का टॉन्ट। होस्ट, ऐसे ही चलते रहो। तुमने कहा था 6 दिनों में टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब तक कितना टाइम हुआ? तो इस पर पूरा फोकस लगाना पड़ेगा। जिंदगी और मौत का सवाल है। इस बार मैं पक्का लू शिंगियान की व्हाइट मूनलाइट को हराऊंगी। हे, बताओ जरा, क्या पहले सूरन से मिलने चले? ये उसको थोड़ा चिढ़ाना मेरे स्टाइल में फिट नहीं बैठता। रेडीमेड चांस है। वो असल में तुम्हारी डांस क्लास में ही है। ओ नहीं नहीं, ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट की पी क्लास में ट्रेनी टीचर है। अरे वाह सूरान, बहुत बढ़िया। क्या बात है ना, हमारी रनरन से क्या नहीं होता। इतनी खूबसूरत है और ऊपर से डांस भी करती है। प्रिंसलो लकी है। हाँ बिल्कुल, लू शिंगियान हर चीज में परफेक्ट है, बस उसकी चॉइस बहुत वीक है। देखो देखो, जियांग फैमिली का प्रिंस नजर नहीं हटा रहा। ओए क्या हुआ, चौन भाई तुम्हारी बहन आ गई। यान भाई, एक बार में उसे समझा क्यों नहीं देते आप? जरूरत नहीं। कितना मुश्किल है बोलना, अगर नानशु एक बार फिर से मुझे गलत समझ ले तो। जियांग, तेरी बहन कुछ हर्ट हो गई, लग रहा है इस बार भी उल्टा करेगी। हाँ नहीं, उसे कौन हरा सकता है भाई। व्हाइट मूनलाइट, रुक कभी आती हूँ। मैं सोच रही हूँ सीधा साइड मारूं क्या उसके ऊपर। रहने दो, गिरूंगी तो दर्द होगा। मुझे दर्द से डर लगता है। जियांगनांशु लकी है कि उसे जियांग फैमिली ने उठा लिया। ये रिश्ता हटा दो तो उसके पास क्या है? ऐसा मत बोलो, जियांग फैमिली की मिस लू फैमिली ने पसंद किया। कुछ तो खास होगा ना, बहुत सुंदर है। सिर्फ चेहरे से जज मत करो, हंसी आ रही है। इसमें क्या खास है? तुम्हारे सामने खुद की बेइज्जती कर रही है, इसके जैसी डांस करेगी। अगर ये डांस कर ले तो मैं वॉशरूम में लाइव सफाई करूंगा। क्या बोला तुमने? आओ अब फिर से बोलो। मैंने बोला अगर तुम डांस कर लो तो मैं लाइव स्ट्रीम में अपना पिछवाड़ा खाऊंगा। ठीक है, सब रिकॉर्ड कर लिया। थोड़ी देर में तुम्हें मौका मिलेगा प्रूव करने का। छोड़ो, अरे छोड़ो उसे।
उससे मत उलझो, डांस सिखाओ सबको। फोक डांस तुम्हारा बेस्ट है। और हाँ, अंधे लोगों को दिखा दो डांस होता क्या है। मिस्टर जियांग, हमारे एकेडमी के डांसर अक्सर प्रैक्टिस करते रहते हैं यहाँ। ये डांस कितना खूबसूरत है। मुझे तो ये पसंद है। कल को यही लड़की तुम्हारे प्रोजेक्ट सीक्रेट्स ले जाए और दुश्मन से मिल जाए, मिस्टर ही। मिस्टर जियांग, मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे एक कॉल लेना है। मिस्टर जियांग, आपके दिमाग में स्पोक पर्सन फिक्स है क्या? मेरी बहन में ये भी टैलेंट है। हाँ, तो चलिए साइड में बात करते हैं। हाँ चलिए। अगर तुम डांस कर लो तो मैं लाइव स्ट्रीम पे अपना पिछवाड़ा खाऊंगा। चलो अपना वादा निभाओ। तुम इतने गिर सकते हो? मेरी बहन अभी 19 की भी नहीं हुई है। चाहे तुम गुंडे हो, लेकिन कोई लिमिट होती है कि नहीं, बता। छोड़ो उसे। युझे मार क्यों रहे हो? वो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना? दोस्ती? इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? इसकी दोस्ती सिर्फ लड़कियों के लिए है। भाइयों को छोड़ देता है और भाइयों को धोखा देता है। ये ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो पीठ पीछे धोखा दे। घिन आती है मुझे इससे। जरूरत नहीं। अपनी जहरीली बहन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते और मुझसे औरत को खतरा है। कल को ये कुछ भी बोल देगा, इसलिए आज के बाद तुम्हारी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसे तुम रहम कहते हो? हाँ, अच्छा, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। पब्लिकली जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है तूने। मैं केस फाइल कर चुका हूं। यूं है, मजाक मत करो। जो मैसेज मैंने आपको भेजा था, क्या वो आपको मिल गया है? जियान फैमिली कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, ठीक है सर? आयान, कुछ तो बोलो आयान। हाँ पतिदेव, कुछ तो बोलो ना पतिदेव। मैं अभी इतना डर गई थी। वो बहुत स्कैरी है, उसे छोड़ना मत। मुझे नहीं पता पांचवे भाई को क्या हो गया था, पर मैंने ही जिद करके लू शिंगयान को मजबूर किया अपने भाई को अंदर भेजने के लिए। नानचू, तुम और आयान अभी शादीशुदा नहीं हो, ऐसे क्यों बुला रही हो? सीरियसली, उसका भाई अंदर जा रहा है और ये नाम पर अटकी है। इतनी इम्पोर्टेंस देती है, लू शिंगयान को भी इरिटेट करेगा। चलो थोड़ा और आग लगाती हूँ। लू शिंगयान और मेरी अगले महीने एंगेजमेंट है। जल्दी ही शादी भी होगी। अभी से बुला रही हूँ। क्या? यान भाई, आप इसमें इंटरफेरेंस तो नहीं करोगे ना? ऑफ कोर्स मैं करूंगा। नानशु मेरी फियांसे है, उस पर जानबूझकर हमला हुआ। मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? मैं लू फैमिली के लॉयर को बोलूंगा। सभी लोग यहाँ से डिस्पेयर हो जाओ। चलो, आज क्लास की जरूरत नहीं। नानचू, मैं अपनी गलती समझ गई। मुझे तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था। कोरल सी, स्पोक पर्सन स्पॉट के लिए मुझे मत मारो। सूरन, तुम जमीन पे क्यों बैठी हो? तुमने रैन को मजबूर क्यों किया? हाँ? मैं बाथरूम में इतना टाइम क्यों लग गया? यान भैया, आप आ गए। ऐसा मत बोलो, गलती मेरी है, नानचुआ की नहीं। सूरन तो काफी तेज निकली, बिल्कुल फ्लो में। नया बंदा तुरंत पकड़ लिया। सीमलेस स्विच, सच में मेन लीड वाली फील है। रैन, तुम डरो मत। तुम भी यहाँ की स्टूडेंट हो। हाँ।
चलो प्रिंसिपल के ऑफिस चलते हैं और तुम सारे पेरेंट्स को अभी के अभी यहाँ बुला लो, समझी? पेरेंट्स को बुलाना है? ठीक है ठीक है, कितने स्मार्ट हो आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी कॉल करती हूँ। वाह क्या प्लान है, अपनी प्यारी फैमिली के सामने तमाशा हो जाएगा। भाई सही टाइम पे आए हो। पांचवा भाई कहीं देखा हुआ लग रहा है। माँ पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, सबको बुलाओ। मैं यहाँ हूँ फिर भी उसे बुला रही है। दीदी मैं काफी नहीं हूँ क्या? भाई आप भी स्टूडेंट हो क्या? और मिस्टर ही का एटीट्यूड सच में। बड़े भाई का दुश्मन, उसे टक्कर देना मुश्किल है। ओए ज्यादा हीरो बन रहे हो? अभी रुको, अभी सबको बुलाता हूँ। ठीक है चलो। स्टूडेंट जियांग, आखिर क्या बात है? गांजू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पांचवे, क्या चल रहा है यहाँ? बड़े भाई आपने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा? बस मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया। ग्रुप? कौन सा ग्रुप? मेरे पीछे सीक्रेट ग्रुप बना लिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं, जब पेरेंट्स आएंगे तब साथ में हम सब बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये मिस्टर जियांग की बहन भी है तो क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने मेरे स्टेप सिस्टर को मारा है। मिस्टर जियांग, आपको कोई एक्सप्लेनेशन अभी के अभी देना चाहिए। हे, मैंने उसे नहीं मारा। हमारी रैन रैन जमीन पर गिर के उससे अपने राहत की भीख मांग रही थी, जहरीली औरत। चलो कसम खाओ, मैंने अगर उसे छुआ भी तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म। हिम्मत है तुम नहीं कर पाओगी। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने हाथ भी लगाया तो मेरा पूरा खानदान बर्बाद। तुम्हारी बहन आजकल थोड़ी अनस्टेबल लग रही है, थोड़ा समझ लो उसे। कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ नहीं होती ना तो मैं कब का मर गया होता। यहाँ लैब एक्सप्लोजन काफी बुरा था, बस देखने आया हूँ। क्या मैं भी यहाँ इन सब बातों में बीच में बोल सकता हूँ? ऐसे रहने दो, पागल हो क्या? एक मिनट, सूरन तो अनाथ है। चलो फिर, अगर मैंने उसे छुआ तो मुझे पूरी जिंदगी लू शिंगयान का प्यार ना मिले। हिम्मत है? मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे दूसरे और तीसरे भाई भी आ गए, पर तीसरा भाई अभी तक फंसाया नहीं गया। आज की डेट पे दूसरा भाई हॉन्गमैन डिनर पे नहीं गया, वरना उसे जहर दिया जाता, वायरस लग जाता और वो तड़प तड़प के मर जाता। अच्छा हुआ मैं अपनी बहन को देखने आ गया, वरना मैं भी मारा ही जाता। माँ, मैंने सच में उसे नहीं मारा, प्लीज मेरी हेल्प करो। सूरन अनाथ जरूर है, पर उसके पास उसको प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। मेरे पास कौन है? चिंता मत करो नानशु, आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बिल्कुल सही। यान भैया, क्या हम इन्हें छोड़ दे? ये मामला छोड़ने वाला नहीं है। जिस पर जुल्म हुआ है मैं चुप नहीं रहूंगी। मिस जियांग ने सूरान को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, ये मैं जानती हूँ। उल्टा वो सूरान ने मुझे कहा था नानशु को दवा देने के लिए, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे मारा और मिस जियांग ने हेल्प की। मुझे धोखा देने की हिम्मत। यान भैया, नानशुआ, पहले मुझे बुली किया और अब बदनाम कर रही हो, मुझे बर्बाद करना चाहती हो। क्या? मेरे पास प्रूफ है, समझी? पर तुमने ही मुझे कोरल सी स्पोक पर्सन बनने के लिए मुझे मजबूर किया। प्रिंसिपल, रैन रैन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। क्या आप इसे कुछ नहीं कह सकते? ये भी तो आपकी स्टूडेंट ही है। गलती मेरी थी, तुम एडिट कर सकते हो। नहीं, मुझे सीखना है। रुको, कोरल की स्पोक पर्सन कब से तुम हो? ओह, तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम चाहती थी कि मैं किन ज्ञान भैया से दूर चली जाऊं। तुमने असिस्टेंट को भी पैसे दिए और स्पोक पर्सन से भी झूठ कहा। जो इल्जाम लगाता है वो सबूत देता है, मैं सबूत दूंगी। लॉयर मेरे भाई जैसा ही है, सब हैंडल करेगा। ठीक है, इश्यू सॉल्व। चलो घर चलते हैं।
तो हम यहाँ क्यों आए थे? क्या सिर्फ हम यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए आए थे? हाँ, वैसे भी ग्रैंडपा लू ने हम सबको बुलाया एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए, इसलिए तुम्हारे दूसरे और तीसरे भाई भी, उन्हें भी टाइम नहीं है, वो यहाँ से जाएंगे। तो हम घर नहीं जा रहे, सीधे वहीं जा रहे हैं। चलो। सिर्फ एंगेजमेंट डेट डिस्कस करनी है? इतने लोग जरूरी है क्या? शादी फिक्स थोड़ी करनी है। बिल्कुल मेला लग रहा है, पर सब आ गए, बढ़िया है। आज फैमिली गैदरिंग नहीं, मेरा एंट्री मोमेंट है। आज फैमिली डिनर है और सब लोग रिलैक्स रहना। पापा, शादी टूटने वाली है, फिर रिश्तेदारी का क्या मतलब? ऐसा है क्या? तो पहले लू शिंगयान मुझसे इतनी नफरत करता था, मुझ पर चाल चलता था। इस सिचुएशन में इनकी इंसल्ट हो गई, अब गुस्सा मुझ पर निकालेंगे। मतलब मजा आ गया, घर से निकालने की और करीब आ गई। चेयरमैन लू। नानचू, तुम्हारी आंटी लू कुछ दिन पहले बीमार थी, अभी तक ठीक नहीं हुई है। उनकी बात दिल पे मत लेना। आज आप सबको यहाँ डिनर पर बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि हम सू नानचू और शियांगवान की एंगेजमेंट डेट की बात करें। पहले ही तुम्हारे दादा दादी और मैं इस बारे में बात कर चुके हैं। 3 दिन के बाद। क्या? 3 दिन? 3 दिन? क्या? 3 दिन बाद? पापा, आप मजाक कर रहे हैं? पापा, माँ, आपने बोला था 1 महीने बाद, ये 3 दिन कैसे हो गया? मैंने पंडित जी से शुभ दिन निकलवा लिया है बेटा। नानशु, टेंशन मत लो, दिन बिल्कुल परफेक्ट है। तब पुराने घर में वो फंक्शन होगा, ओपन एयर एंगेजमेंट पार्टी। टाइम काफी है, कोई भी जल्दी नहीं है हमें। मैं ये सब पूछ रही हूँ क्या? मैंने कब एंगेजमेंट के लिए हाँ बोला? ये डिस्कशन नहीं है, सीधा डिसीजन सुना दिया। पापा, मैं ये नहीं मानूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। जियांग नानशु लू परिवार में कदम नहीं रखेगी। अच्छा है, थोड़ी और आग भड़काती हूँ, सबको और चढ़ाती हूँ। मैं क्या? तुम होती कौन हो? कौन सा जमाना है ये? कैसी माँ हो तुम? मुझे छोड़ नहीं सकती हो क्या? शादी वो कर रहा है, तुम नहीं। उसकी बीवी उसके साथ ही रहेगी, तुम उसके साथ नहीं रहने वाली। अपनी लाइफ जियो, हर बात में मत बोलो। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बुजुर्गों की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं। अब तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। पर ये तो समझ गई बंधन में रहने का एहसास। बस किसी से दबना मत। नानशु बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ये फाइनल रहा, तुम पुराने ही घर में रहोगी। शियाओयान के साथ तुम एंगेजमेंट ड्रेसेस को जाकर ट्राई करना। बहुत बढ़िया। इन 3 दिनों में मेरी इज्जत कहीं भी नहीं जाने वाली है। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने का वेट करो। दादाजी, ये 3 दिन में नानशु का ध्यान रखूंगा। ये कौन सा जमाना चल रहा है, अरेंज मैरिज वाला? किसी को मेरी मर्जी की परवाह ही नहीं है। सभी लोग का हमारे यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वीन शुक्वान और जिंग नानशु के लिए यहाँ आए आप। नानशु, शियाओयान, उम्मीद है कि आगे तुम प्यार और सम्मान के साथ रहोगे। खाना रेडी है, आप सब एंजॉय करें। तो ये एंगेजमेंट पार्टी है? सूरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
सबसे छुपकर आई हो क्या? अरे ये सब क्या बोल रही हो नानशु? मैं अपनी स्टेप मॉम के साथ आई हूँ। अरे शूलिंग, तुम्हारी बेटी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करती है। बस करो, मजाक मत उड़ाओ। नानशु, ये मेरी मॉम की बेस्टी है, आंट चू। आंट चू, स्टेप मदर। बेस्टी, मैं और तुम्हारी माँ 10 साल से ज्यादा वक्त से एक साथ ही है। कौन सी आंट? ये तो सीधा फ्यूचर की स्टेप मॉम है। तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे जाते ही 1 साल में तुम्हारे पति के पास चली जाएगी। इतनी जल्दी 7 दिन भी पूरे नहीं होंगे। 1 महीने के अंदर शादी करनी पड़ेगी उसे। तुम्हारा बिस्तर उसे मिलेगा, तुम्हारे पैसे उसे मिलेंगे, तुम्हारे गहने भी। तुम्हारा बेटा उसे माँ बुलाएगा। और हाँ, वो एक और बेटा पैदा करना चाहेगी जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए। पर अफसोस, बुढ़े में ताकत नहीं है, वो नहीं कर पाएगी। चैनशियान से मेरी दुश्मनी है और ये वाली जहरीली मिठास है। तुम इतना भरोसा करती हो उस पे। वो तो कब से जियांग फैमिली के इन्फो जमा कर रही है। शूलिंग दीदी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? जीजा जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें, आपका केयर करेंगे। बुलाए उन्हें, आपको जरूरत है ना उनकी केयर करने के लिए। अरे माँ, अब ये आपका आखिरी चांस है, समझ गई ना? मुझे दोष मत देना, तुमने ही सच देख दिया था। अरे जियांग नानशु, तुमने अपनी माँ को मार दिया। माँ, नानशु, शूलिंग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तुमने उसे चाकू से मार दिया? तुम अपनी ही माँ को मारना चाहती थी। होस्ट, अभी का टास्क है, प्लान एक्टिवेट करो। तुम हमेशा जियांग लेई को सपोर्ट करते थे और मुझे कहते थे मैं लायक नहीं हूँ। डिस्कस लेवल पिक पे है, अभी कैलकुलेशन चल रहा है। टास्क कंपटीशन का रिव्यू स्टार्ट होने वाला है। अगर अब जियांग नानशु मुझे सबके सामने मार दे तो उसकी बातें झूठी साबित हो जाएगी। कोई उसका विश्वास नहीं करेगा और अयान भी उससे नफरत करेगा। सबके सामने अपनी माँ की कातिल लगेगी। गुड जॉब होस्ट, बस ऐसे ही करते रहो और उसे सजा मिलने दो। अरे नहीं, नानशु नदी में कूद गई। हाँ, फाइनली पानी में एंट्री हो गई। अप्रूव, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। ये अवार्ड सक्सेसफुल। चूज करो, क्या तुम्हें ट्रांसमिशन चैनल एक्टिवेट करना है? ट्रांसमिशन चैनल? या आप खुद चूज कर सकते हैं होस्ट। क्या आप अभी वापस जाओगे ओरिजिनल दुनिया में? डाशा चुन, लू शिंगयान को तैरना आता है? अरे नहीं, ये हीरो का एक वीकनेस है बचपन से ही कि उसे पानी में तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता फिर कूद क्यों आया है? इस बेवकूफ को ऊपर भेज देती हूँ, मैं खुद ही डूब जाऊंगी वरना फंस जाऊंगी, निकल नहीं पाऊंगी। शिंगयान उठो, लू शिंगयान, तुम इतने क्यूट क्यों हो? तुम्हें तैरना भी नहीं आता, फिर क्यों कूद कर आ गए यहाँ? अच्छा हुआ कि चाकू बहुत ही गहरे नहीं गया है। सारे अंग यहाँ ठीक हैं। चाकू स्टेबल है। पहले माँ को हॉस्पिटल ले चलते हैं। मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। चलो फिर अभी चलते हैं। बॉस और 5वें, तुम लोग रुक कर यही नानशु को हैंडल करो और सबको यहाँ शांत भी करो। चलो चलते हैं। कुमारी, आखिर यहाँ क्या हुआ है? अभी इतना घटिया तरीका यूज करके सूरन और चूशिन, तुम लोग हमें बेवकूफ समझ रहे हो। पहले तुमने मेरे माँ को मारने की कोशिश की और फिर उसे पानी में धकेल दिया सबूत मिटाने के लिए। तुम्हें लगता है कि हमें ये नजर नहीं आता है? हमारी जियांग फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे ज्यादा देर पानी में ही थे। ऑक्सीजन कम हो गया होगा। उगावा, जल्दी आओ, हेल्प करते हैं। हाँ, पर नानशु को तो तैरना आता है।
किनारे चलते हैं, चलो। नंशू, नंशू, दाशाचुन, दाशाचुन, क्या मैं भी अब जा सकती हूँ? जा सकती हो, पर रेकमेंडेड नहीं है। ये तुम्हारा स्टोरी वॉच के लिए स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए सिस्टम सेटिंग के हिसाब से चैनल ऑप्शन टेम्पररी होल्ड पे है। तुम चाहो तो बाद में किसी और वक्त जा सकते हो। प्लीज मत जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे 10 मिलियन का क्या होगा फिर? मैं दे दूंगा। मुझे उल्लू बना रहे हो? मुझे उल्लू बना रही हो? मैंने साइन कर दिया है सारे शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स। ये प्रपोजल गिफ्ट है, तुम चाहो तो अभी इफेक्टिव हो जाए। ओह वाह, मुझे लगा नहीं था यान भाई इतना करेंगे। उसका शेयर 100 ऑफ बिलियंस का है। ठीक है फिर। ओह भाई, माँ कैसी है? टेंशन मत लो, 3rd and 4th भाई ने बोला है कि वो ठीक है, वो हॉस्पिटल ले गए उसे। मैं देखने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा। तुम दोनों भीग गए हो, पहले कपड़े बदल लो, तब तक मैं वहां से गाड़ी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। माँ कैसी है? सॉरी नांशु, तुम्हारी मॉम थोड़ी देर के लिए होश में आई थी। उन्होंने सब सच बता दिया। हमसे जरा गलती हो गई थी। ओ कोई बात नहीं, आखिर चाकू तो मेरे हाथ में था। अब ये सब छोड़ो, मॉम ठीक हो जाए फिर बात करेंगे। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना काम करो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। तुम लोग यहाँ भीड़ मत लगाओ, इतने लोग यहाँ रहेंगे तो रिकवरी में देरी होगी। सब टर्न बाई टर्न रह लेते हैं। जब मॉम ठीक है तो क्या अब मैं मर सकती हूँ? हाँ, तुम सच में मेरी सोच सुन सकते हो। मुझे पहले डाउट था, पर कल लेक पे पूरा प्रूफ मिल गया। बोलो, क्या चल रहा है? ये तो हमें भी नहीं पता। जिस दिन यान भाई एंगेजमेंट तोड़ने आए थे उस दिन अचानक सुनाई देने लगा, फिर हमें लगा सिर्फ इसे फैमिली ही सुन सकती है, पर अब कंफर्म हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद पानी में गिरने की वजह से तबीयत ठीक नहीं लग रही। नानशु, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। जो तुमने बोला था शेयर्स के बारे में, वो झूठ तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। फिर तुम अचानक मुझे प्यार क्यों करने लगे? मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑब्वियसली मेरी ब्यूटी की वजह से। सैंपल देख लो, मेरी बहन कितनी खूबसूरत है। हाँ, कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। क्या मतलब? क्या कर रही हो? हाँ, मतलब समझ में नहीं क्या आया। कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। इतनी रात हो गई, रुकोगे नहीं? नहीं। कितने शरीफ हो। गुड नाइट। इसे दोबारा चांस नहीं मिलना चाहिए। ये सेकंड फ्लोर है। बस सेकंड फ्लोर। अंदर आ जाओ। सच बोलो, तुम्हें बस मेरी बॉडी चाहिए ना? किसी को तो किसी की जरूरत है। हे, किस बात पे हंस रहे हो? सब तुम्हारी वजह से है। मैंने बोला था जाओ, तुम रुक गए। तुम्हारा मतलब क्या था? क्या कहा तुमने? चलो, मैं इरिटेट हो गई हूँ। चलो चलो चलो। जा रहा हूँ, जल्दी चलो। जाते हो या नहीं? जाओ। फिफ्थ भाई, कपड़े मिल सकते हैं?
चलो। ये हो क्या रहा है? उन्हें भी नहीं आता क्या हो रहा है। ये आवाज। दाशाचुन, क्या ये किताबी दुनिया का साइड इफेक्ट है? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर पे एक वॉकिंग स्पीकर बन जाऊंगी। होस्ट सिस्टम ने चेक कर लिया, ये है तुम्हारा गोल्डन फिंगर, माइंड रीडिंग एबिलिटी। पर ये तो मुझे ही रीड कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि सिस्टम ऑपरेशन के वक्त टारगेट और सेटिंग उल्टी सेट हो गई थी, इसीलिए सब सुन रहे थे। सही नाम रखा है तुमने, दाशाचुन। तो होस्ट, क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए रुकना चाहती हो? मैं रुक भी सकती हूँ। ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने भी तो इससे पहले नहीं पूछा। तो मैं यहीं रुकना चूज करती हूँ। आखिर ये दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है। सच कहूँ तो शुरू में लगा था मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को देखा और मेरे पास 100 बिलियन भी है। मैं वापस नहीं जाना चाहती, और वैसे भी ओरिजिनल वर्ल्ड में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं फिर से क्यों जाऊँ? ट्रांसमिशन चैनल टेम्पररी रिजर्व रहेगा। होस्ट जब चाहे सिस्टम को बुला सकती है। हे रुको, इस दुनिया में जहाँ क्रिमिनल्स इतने फ्री घूम रहे हैं, सूरन को सजा मिलेगी? और कितनी? साजिश और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में उसे उम्र कैद सजा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बाय बाय। फॉर्मर टॉप स्टार सू को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। हे लू शिंग्यान, तुम्हारी वाइट मूनलाइट अब नहीं रही। कौन सी मूनलाइट? तुम्हें चांद देखना है? तो आज रात लोकेशन चेंज करते हैं।